हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर मैं भारती गौतम आप सभी के सामने हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट। इस चैप्टर पर पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें टर्म 1 के हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस जाकर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स। जिस तरीके से हमारा एक इंडिविजुअल होता है उसके लिए इनकम के अपार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट कहलाती हैं। जस्ट लाइक उसे समाज में इक्वालिटी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, सिक्योरिटी मिलना, ऐसी सब चीज़ें इनकम के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो डेवलपमेंट भी कहलाती हैं। तो हमारे नेशन डेवलपमेंट में खाली एक बेसिस पर, एक एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम किसी कंट्री को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बात तो सही है, हम एक बेसिस पे थोड़ी, जब इंडिविजुअल के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स कंट्री के लिए भी तो और भी गोल्स होने चाहिए डेवलपमेंट को लेकर अपार्ट फ्रॉम द इनकम। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे कि कौन से वो गोल हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द इनकम। हमने यहाँ पर जो भी डेटा यूज़ किया है वो एज पर द एनसीईआरटी बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। एनसीईआरटीज़ में जो सबसे लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 2017 और 2018 का डेटा ही यूज़ किया गया है। तो हम लोग भी इसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से एग्जाम में एज इट इज़ टेबल भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से टेबल्स को स्टडी करना है। आफ्टर दैट आप लोग को आंसर करना है क्वेश्चंस को। देखिए, इनकम एंड दी अदर क्राइटेरिया, इनकम के बेसिस पे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो है कंट्रीज को कंपेयर किया था, जो था हमारा पर कैपिटा इनकम, जिसमें पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज देखिए 3 हमारे पास स्टेट हैं, इंडिया की स्टेट्स, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी पर कैपिटा इनकम। देखिए, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,03,340। केरला की जो है वो है 1,84,000 इन रुपीज़ में चल रहा है ये सारा, ओके। एंड बिहार है हमारा 38,631। बट अगर हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें खाली, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है हमारी स्टेट वो हरियाणा मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगी। ठीक है, उसके बाद केरला का नंबर, देन आफ्टर बिहार, इस तरीके से होगा। बट फ्रेंड्स, सिर्फ इनकम के बेसिस पर। अब वो इनकम के अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम किसी स्टेट या किसी कंट्री के डेवलपमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो एक देश में या फिर एक राज्य में लोग रहते हैं, इनकम के अलावा उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें उनका जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अच्छी लाइफ सस्टेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जस्ट लाइक देखिए, एक होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ये 3 चीज़ें, इनके बेसिस पर भी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कंट्रीज़ के, क्या डिस्कस करते हैं, कंट्रीज़ का हम लोग डेवलपमेंट हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे हम बोलते हैं HDI। एक इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनके लिए ये सारे एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, और वो ये सारे एट्रीब्यूट लेते हैं। आफ्टर दैट वो HDI रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इनकम ये सारे एट्रीब्यूट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले इस टेबल को स्टडी करने से पहले हमारे लिए जो 3 टर्म हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it indicates the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children born in that particular year। अब ये लाइव चिल्ड्रन का मतलब क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक छोटी डेफिनेशन देख ली, बट व्हाट डज इट मीन।
देखिए इसका जो हिंदी मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। अगर किसी को हिंदी में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अब देखिए क्या लाइव चिल्ड्रन से मतलब है हम यहाँ उन बच्चों को काउंट करते हैं जो कि जिंदा पैदा होते हैं। जो बच्चे मदर वूम में ही डेथ हो जाती है जिन बच्चों की, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है एक पर्टिकुलर साल में 1000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसे जो है हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये था हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है हमारा लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट इट मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। क्या होता है? साक्षरता दर। अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी पूरी कोशिश होती है। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। इसमें इसका मतलब ये है 7 और 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं 7 साल और 7 साल से ऊपर के कितने लोग हैं जिन्हें बेसिक मैथ्स यानी कि बेसिक अर्थमेटिक पढ़ना और लिखना, ठीक है, कितना आता है, बेसिक अर्थमेटिक एंड नॉर्मल पढ़ना लिखना कितना आता है या नहीं आता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ लिटरेसी रेट में काउंटिंग उनकी करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर काउंट होती है, जिसे हम हिंदी में साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ एंड इसके अलावा नॉर्मल पढ़ना लिखना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा टर्म हो गया हमारा, एंड थर्ड टर्म है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये है हमारा निवल उपस्थिति दर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निवल उपस्थिति दर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि देखिए यहाँ पर आप लोग को 14 and 15 की जगह काफ़ी जगह वेरिएशंस मिल सकते हैं, कहीं 6 and 7 हो सकता है, कहीं 7 and 8 हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी जो हमारे पास एज ग्रुप है वो 14 and 15 है। सो हम लोग तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम 14 and 15 ही यहाँ पर लेंगे। तो 14 and 15 एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं एंड डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के टोटल परसेंटेज ऑफ बच्चे कितने हैं, उससे हमें पता चलता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितने रेशियो में जा रहे हैं, उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 टर्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इन 3 टर्म से आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन्हें सही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वापस उस टेबल पर पहुंचते हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए हमने यहाँ पर कैपिटा इनकम देख ली, ठीक है, किसकी ज़्यादा थी और किसको हमने डेवलप माना अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी। हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अकॉर्डिंग टू 2017 वो है 30, लिटरेसी रेट 82 एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज 61। चलिए अभी पहली है, देखते हैं केरला का। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 10, यानी कि 20 टाइम्स लेस है हरियाणा से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जहाँ पर जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है, मतलब वहाँ पर बहुत ही कम बच्चे मर रहे हैं, बहुत ही कम बच्चों की डेथ हो रही है, यानी कि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट 94% एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज 83। अब ज़रा गौर फरमाइए कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है और केरला की पर कैपिटा इनकम कितनी है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा है। लिटरेसी रेट भी केरला का ज़्यादा है एंड नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला का ज़्यादा है। तो मतलब पर कैपिटा इनकम भले ही ज़्यादा है लेकिन हर फील्ड में केरला हरियाणा से आगे है।
तो आप ये ग्राउंड रियलिटी, अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स को चेक करें तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई होगी कि कौन सी स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, चलिए बिहार का हाल भी देख लेते हैं। बिहार की पर कैपिटा इनकम तो आप लोग देख ही चुके हैं, 38,631 रुपीज़। एंड हाल बिहार के इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो 2017 के अकॉर्डिंग 35, लिटरेसी रेट इज 62% एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज 43। मतलब हरियाणा में नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ये तीनों ही बहुत, मतलब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर साक्षरता दर भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दीज बोथ स्टेट, हरियाणा एंड केरला। एंड जो बच्चों का रेशियो है वो भी बहुत कम है, और जो हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 35%, वो भी बहुत ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो कि इनकम के एस्पेक्ट में अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आप एक ये मान लीजिए, जब किसी भी घर में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पर कितनी खुशी होती है, और वही न्यू बॉर्न बेबी अगर 1 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाए तो वो कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर इनकम अच्छी है लेकिन हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उस बच्चे को बचा सके। तो ऐसी इनकम का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप इस एस्पेक्ट से समझ लीजिए कि हमारे लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए इनकम के अपार्ट हम लोग को और भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करने चाहिए, जो कि हमारी HDI जो हमारी रिपोर्ट रिलीज होती है उसमें होते भी हैं, जिसे UNDP रिलीज करता है, एज आई टोल्ड यू। ओके, आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हो और ये 3 टर्म भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हों। सो फ्रेंड्स, अब आपके बहुत काम की बात हम लोग कर लेते हैं। मेरे पीछे ये पोस्टर आप लोग को दिख रहा होगा, ये है फ्रेंड्स विनर्स वीक। इस 14 नवंबर को हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है और ये पूरा हफ्ता हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी फ्रेंड्स आप लोग के लिए लेके आया है आस्क अ डाउट, मतलब सवाल पूछने पर भी अगर कुछ मिले तो उससे मतलब सबसे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ तो बल्ले बल्ले हो जाए। यहाँ पर वही हो रहा है। अनअकैडमी से आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग को अपने डाउट्स पूछने हैं, और डाउट्स पूछने के बाद आप अपना 15 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। यस, 15 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। सो डोंट फॉरगेट, जल्दी से जाइए, जो लिंक आप लोगों को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस लिंक को जाइए और एनरोल कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए, और अनअकैडमी से अपना 15 डेज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिल्कुल फ्री। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं जहाँ अपने लाइव डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास 9th एंड क्लास 10 स्टूडेंट बोथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नवंबर मैं बिल्कुल फ्री हूँ दोनों क्लासेस के लिए। सो मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो रेस्ट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।